परसों आऊंगा 2 दिन में, नहीं आए। तब गोपियां कहती हैं लौटे न आए, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने कंस को मार दिया है तो कंस का ससुर जरासंध बड़ा गुस्से में है, और यदि मैं जरा वृंदावन से आना जाना बनाए रखा तो जरासंध को पता लग जाएगा कि मुझे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में हैं, फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरी गोपियों को, मेरी मैया को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं जाना, पर मजबूरी है कि जा नहीं सकते। इसलिए तुम जाओ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जय कहियो, याद करत तेरो सावे। लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। जो भी कमाता है, जो भी इकट्ठा करता है, पिता सारा अपने पुत्र को दे देता है, जबकि उसका प्रेम दिखता नहीं था, पर प्रेम है। बस यही है, स्त्री का प्रेम प्रकट है, पुरुष का प्रेम प्रकट नहीं है। यशोदा का, गोपियों का, यशोदा मैया का गोपियों का प्रेम प्रकट है, भरत जी का प्रेम प्रकट है, राम का प्रेम प्रकट नहीं है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं है। भक्त का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान माता पिता दोनों ही हैं, पर वो वा रहे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें स्त्री दिख रही है, तुम्हें पुरुष दिख रहा है, तुम्हें कॉपी किताब दिख रही है, तुम्हें वस्तु दिख रही है, तुम्हें जो देखोगे यहां क्या दिख रहा है? तुम्हें वस्तु दिख रही है, चींटी दिख रही है, पेड़ पौधा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली दिख रही है, लेकिन गोपियों को कुछ नहीं दिखता। जहां देखती बस वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखते। ये है वो प्रेम, केवल बता नहीं रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानियों की आंख गोपियों ने खोली, उद्धव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहा कि हे राधा रानी, आप अपने प्रेम की हमें भिक्षा दे दो। हमारे पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है। पर याद रखिएगा भक्तों, भगवान जब मिलेंगे तो ज्ञान के बल पर ना पाओगे, प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ज्ञान से प्रेम करोड़ों गुना बड़ा है। ज्ञानियों को भगवान ना मिले, प्रेमियों को मिले। इसलिए कहता हूं, भगवान से निश्चल प्रेम करो। भगवान से क्या करो? निश्चल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। सबके बिना रह सकते हैं, अपनी सांसों के बिना रह ही नहीं सकते आप। जिस दिन सांस नहीं आएगी उस दिन आप मर जाओगे। बोलो हाँ, मछली मर गई। प्रेम है, जिया ना जाए। एक संत जी थे, एक संत जी थे, उन्होंने राजा को यही ज्ञान दिया कि देखो प्रेम ये है। तो राजा की पत्नी सुन रही थी, तो राजा की पत्नी बोली कि चलो मैं गुरु माता की परीक्षा लेती हूं। तो राजा की रानी ने गुरुजी से, गुरुजी कहीं गए तो क्या किया कि अपने सेना से ना गुरुजी को पकड़वा लिया, वो पकड़वा के करा दिया एक बंद जगह पर। और गुरुजी की पत्नी से जाके कह दिया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। और जब सुना
कि पति नहीं रहे। क्यों इतनी उम्मीदें हैं बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से हो। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। आज मुझे यदि दुख है, दुख मिला है, कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य का है, मैं भोगूंगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी, कि बेटे से शिकायत है, कि पत्नी से है, कि परिवार से है, मुझे किसी, मेरी मां। इसलिए ना दोष किसी को दो, ना आरोप किसी पे लगाओ, चुपचाप उस दुख को सहो। दवाई करा लो, ठीक हो जाए तो बेहतर है, ठीक ठाक कर लो, सत्संग करके बेस्ट हो सके। वरना सब कुछ करने के बाद भी यदि है तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, भाग्य है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप बचोगे कि हम बच जाएंगे? सब कुछ विधि का विधान। इसलिए कहता हूं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बड़ी हाय है साहब। किसी को क्यों सताना है बेवजह, किसी को क्यों तंग करना है बेवजह। इसलिए कहता हूं, अपनी पत्नी को धोखा नहीं, अपने पति को धोखा नहीं, अपनी मां के साथ धोखा नहीं, अपने भाई के साथ धोखा नहीं। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका, जो अपनी पत्नी का और अपने पति का सगा नहीं हो सकी या हो सका, वो किसी का सगा नहीं हो सकती या हो सकता। किसका होगा या होगी आप बताइए? जो अपने भाई के साथ सही व्यवहार नहीं किया, सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? इसलिए अपनों के साथ सगे रहो, औरों के साथ आपको सगा होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ सगे मत बनो। आप अपने राजाओं ने भी बहुत सारे विवाह किए, पर किसी का विवाह 100 से अधिक नहीं हुआ कि 100 किसी की पत्नियां थी। बोलो हाँ, उठा लो मुगलों का इतिहास। मुगलों के तो कितने सारे बच्चे, आज उनके 20-20 होते हैं, लेकिन 20 ही होते हैं, 20 में ही वो पंचर हो जाते हैं। बोलो हाँ, भगवान के इतने सारे बच्चे। तो ये लीला, जैसे एक उंगली से पहाड़ उठा लिया भगवान ने, तो ये काम कोई इंसान के बस का? ऐसे ही इतने सारे विवाह ये इंसान की लीला नहीं है। इतने सारे विवाह ये सिद्ध हो गया, इतनी सारी संतान सिद्ध हो गई कि ये लीला मनुष्य की नहीं, ये भगवान है। और एक बात और सुनो, यहां पर जितनी पत्नियां हैं भगवान की, उतने महल बनाए भगवान ने सबके लिए, 16,108 महल। और आगे सुनो, हर रानी के साथ भगवान अलग अलग रहते हैं। अलग अलग मतलब इनके साथ भी, सत्यभामा के साथ भी हैं, और रुक्मणी जी के भी साथ, कालिंदी के साथ। मतलब करो, आप लोग कहते हो हे भगवान तुमने ऐसा कर दिया। अरे एक तो पक्ष देखो, हर चीज के दो पहलू हैं, एक नेगेटिविटी है और एक पॉजिटिविटी है। आप कहते हो कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा। एक मैया मेरे पास आई, बोले महाराज हमारा बेटा चला गया भगवान के घर। देखो ये तो बड़े दुख की बात है, किसी का जवान बेटा चला गया, मृत्यु हो गई। अब वो मैया रोए जा रही हैं, रोए जा रही। चलो दुख सबको होता है ऐसा सुन के, लेकिन एक बात बताओ, एक पक्ष तो ये है कि किसी का बेटा गया तो वो मां रो रही है, एक पक्ष तो ये है कि रोना है, दुख है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इस रोने से कुछ मिलना है क्या? अरे भाई आप ये सोचो कि जब आपका बेटा पैदा हुआ तब मर जाता, लेकिन भगवान ने तब नहीं मारा कि चलो 10-20 साल जिंदा रह के तुम्हें सुख मिलेगा, इसके बाद ये मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, सबको जाना, मुझे भी मरना पड़ेगा एक दिन, आपको भी मरना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी जियो, जो मर गया वो मर गया, जो गया ना वो हमारा नहीं है, जो है वो हमारा है, ठीक है, उसके साथ समय बिताओ। जो कल गरीबी आ गई तो क्या करोगे? और गरीबी नहीं आएगी ये लिखे तुम्हें कौन देगा? बोलो, गरीबी नहीं है, समय, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। बड़े बड़े अमीरों को भी मैंने गरीब होते देखा है, जिनके 4-4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज उनके पास रहने को खुद का घर नहीं है, किराए से रह रहे हैं।
जो 56 भोग खाते थे, सोने की थालियों में रोटी खाते थे ना मेरी माँ, आज उनके पास स्टील की थालियां नहीं है, ठीक से टूटे फूटे बर्तन है। ये समय है, भगवान ना करे कि आपका कभी समय बिगड़े, पर समय का घमंड ना करना, क्योंकि समय आज अच्छा है, कल भी रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? दे दो आप हमें गारंटी। इसलिए अभिमान नहीं, नम्रता से समय को स्वीकार कीजिए। जो गरीब बाप की बेटियां थी, गरीबों में शादी हुई, बाद में वो अमीर हो गए, समय अच्छा आया। और जो अमीर थे कई बार गरीब हो गए। तो भाई ये तो दिन रात की तरह अमीरी गरीबी चलती, आज गरीबी कल अमीरी, आज अमीरी कल गरीबी चलता। हर परिस्थिति में रहो तो वहां खूब धन धान्य है, कोई गरीब नहीं है। आज लोगों ने बहुत समय बाद गरीब देखा। सुदामा आए, कौन हो तुम? भैया हम सुदामा हैं। कहां से आए हो? द्वारिकाधीश का दर्शन करने। मेरा मित्र इस तरह खाता है, मैं भी। पहली मुट्ठी खा ली, दूसरी मुट्ठी खाने लगी, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब भगवान ने लौटा दिया, लो खाओ, सबको बांट दिया। सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया, चावल खा के तृप्त हो गए, संसार को तृप्त कर दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, यहां आओ, सुदामा ने मुझे कुछ दिया है, चावल दिए हैं, मैं सुदामा का ऋणी हो गया, विश्वकर्मा वो ऋण चुकाना पड़ेगा। प्रभु आप ऋणी हो गए, किसके? सुदामा के। क्या दे दिया सुदामा ने? वो एक मुट्ठी चावल, चिवड़ा। अच्छा, एक मुट्ठी लेकर भी ये जगत के पालनहार ऋणी हो जाते हैं। विश्वकर्मा को कहा जाओ चुका के आओ। बोले प्रभु क्या मूल्य है एक मुट्ठी का? बोले जाओ सुदामा की पूरी नगरी सोने से बना दो, और जो वैभव इंद्र का है वही